समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि पृथ्वी पर का सबसे श्रेष्ठ योनि है। यद्यपि परमात्मा की सृष्टि में कोई भी चीज किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं है। किसी ना किसी प्रकार से सारी चीजें प्रकृति के लिए हितकारी ही हैं, अहितकारी कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन हितकारी के साथ साथ इस जीवन से हम अनंत लाभ ले सकते हैं और अनंत लाभ लेते हैं। सद्गुण संपन्न जीवन, उदात्त चरित्र जीवन, ज्ञान वैराग्य से युक्त जीवन, धन धर्म से परिपूर्ण जीवन, ऐश्वर्य संपत्ति समृद्धि स्वभाव प्रभाव, ये सारी चीज़ें उत्तम हो तब मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य जीवन गुण निधान जीवन है, क्योंकि हम आप सब जब चिंतन करते हैं तो कहते हैं कि हम प्रभु का अंश हैं, और वास्तव में भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान को सब प्रिय है, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही सृष्टि ये बनी है। ऐसा कह सकते हैं कि अनंत रूप में परमात्मा ही सृष्टि में व्याप्त हो गए। परमात्मा की ही ये वैशिष्टता है। और मानव जन्म कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो आत्मा रूप में हर जगह विद्यमान है, मनुष्य शरीर में भी विद्यमान है, वह ईश्वर का अंश है, परब्रह्म परमात्मा का अंश है। जीव भी ब्रह्म है। माया जो सृष्टि करती है परमात्मा की आज्ञा से, वह महाद ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन्हें परब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म की ही संज्ञा सबकी है। जैसे अग्नि की चिंगारी अग्नि ही कहलाती है। इस पृथ्वी का कोई भी अंश, जैसे मिट्टी है तो उसका एक छोटा अंश हो अथवा बड़ा, लेकिन वह मिट्टी ही कहलाएगा। ऐसे ही हम आप सब प्रभु की कृपा से हमारे आपके जीवन में भी पूर्णता है। मनुष्य जीवन इसलिए है कि लघुता से ऊपर की ओर उठते हुए पूर्णता को प्राप्त करे। तो कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए आध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। प्रकृति से परे होकर के, प्रकृति में रहते हुए भी उदात्त चिंतन के अनुसार अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा आर्ष परंपरा के माध्यम से ऋषि परंपरा ऋषि मार्ग पर चल करके महाजन जो महापुरुष लोग हुए हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपना जीवन पूर्णता की ओर ले जा सकते, ऊर्ध्वगामी बना सकते, उदात्त बना सकते, यशस्वी बना सकते, गुणी बना सकते, सद्गुणी बना सकते, सद्विचार से युक्त बना सकते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी दृष्टि में बहुत सारे उपाय अन्य अन्य ऋषियों के मत में, अन्य अन्य ग्रंथों के मत में, अन्य अन्य मजहबों संप्रदायों के मत में है, परंतु मेरी दृष्टि में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम ही एक आधार है। दोहावली रामायण में, राम नाम पर नाम ते प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोस। श्री राम नाम में ही जिसका प्रेम है, विश्वास और भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों
और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। यानी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो राम नाम के परायण है, नित्य नियम से राम नाम का जप करता है, सतत राम नाम में लगा रहता है, जो अहर निशी राम नाम पर ही भरोसा करता है, जिसका नाम में ही प्रेम है, राम नाम से प्रेम करता है और राम नाम में ही दृढ़ विश्वास है, दृढ़ता होनी चाहिए, जिसका धर्म ही राम नाम जप है, जिसका यज्ञ ही राम नाम जप है, जिसकी चर्चा ही राम नाम महात्म्य है। इस प्रकार की उदात्त भावना जब किसी का हो जाएगा तो वह परम भक्त, वह साधु पुरुष कहलाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके पास ये गुण धर्म हैं, प्रेमी है, राम नाम में दृढ़ विश्वासी है, राम नाम के परायण है और राम नाम का ही भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। खजाना नाम भंडार बन जाता है। राम नाम में ये शक्ति, ये तत्व है कि हमारे आपके द्वारा जो समाज से, परिवार से, ग्रंथों से, पुस्तकों से, संग से गुणधर्म आते हैं, वह भी उत्तम गुणधर्म हैं। जैसा वातावरण मिलता है वैसा प्रभाव हमारे आपके मन पर, तन पर, विचार पर, व्यवहार पर पड़ता है। इन गोस्वामी जी कहते राम नाम के प्रभाव से सद्गुण आ जाएंगे, जो सत्गुण है, जो बिल्कुल दुर्गुण रहित है। और सब जो गुण आते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, उसमें हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार वह बदल सकता है। कभी कोई दयालु व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, हो सकता है वह कभी समाज में, परिवार में असत्य भी बोल सकता है। जो बहुत ही उदात्त विचार के हैं उनमें हो सकता है कभी प्रकृतिवश, स्वभाववश लघुता आ सकती है। लेकिन जो राम नाम से प्राप्त होते, भगवत कृपा से प्राप्त होते, जो अच्युत भगवान से प्राप्त होते, वह कभी च्युत नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता है, वह कभी स्खलित नहीं होता है, वह कभी गिरता नहीं है अपने विचार से, अपने व्यवहार से। वह अंतरंग साधक होते, अंतस्थ होते हैं। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनके विचार, उनकी सारी दिनचर्या भगवत परायण ही होते हैं। प्रभु के प्रेरणा से ही प्राप्त, प्रभु नाम के प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, व्यवहार होते हैं। यदि वह क्रोध कर रहे हैं तो लोक पक्ष के लिए मंगलकारी ही वह क्रोध भी होगा, वह क्रोध मंगलकारी होगा, वह लोभ मंगलकारी होगा, क्योंकि नाम के प्रभाव से, नाम की प्रेरणा से उनका जीवन चलता है। नाम ही उनके ज्ञान है, नाम ही, राम नाम ही उनके प्राण है, राम नाम ही उनके जीवन के सार तत्व हैं। इसलिए उनमें लघुता नहीं आ सकती है, क्योंकि वह नाम परायण है। नाम के प्रताप से उनका जीवन चल रहा है और वह सद्गुणी है ही। जो उनसे जुड़ जाएंगे वह भी सद्गुणी हो जाएंगे, क्योंकि वह भंडार है, खजाना है, खदान है, निधान है। वह चाहे जितना आप निकालना चाहें, उनके संग में रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति प्राप्त करें, सदाचार, सच्चरित्रता, संयम, जो भी प्राप्त करना चाहें आप करते रहें, लेकिन कभी उनमें न्यूनता नहीं आ सकती है, क्योंकि वह भंडार है। जैसे खादान से निकाला जाता है तो यह प्रकृति की खादान है, इसलिए हो सकता है इस भंडार में कमी आ जाए,
लेकिन जो प्रभु का भंडार है, प्रभु के द्वारा, नाम के द्वारा सद्गुण का जो अपर्याप्त भंडार है, वह कभी सीमित नहीं होता है, उसमें लघुता नहीं आती है। और गोस्वामी जी कहते श्रेष्ठ मंगलों का खजाना। श्रेष्ठ मंगल, मंगल भी अलग अलग प्रकार के होते। हमारा आपका कोई कार्य, कोई काम बन जाता है तो कहते हैं मेरा मंगल हो गया। यदि स्वार्थ की पूर्ति हो गई तब भी कहते हैं मंगल हो गया। लेकिन जब प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी वह नाम है। पावन नाम, पवित्र नाम है, वह श्रेष्ठ मंगल है जब जो कभी अमंगल नहीं करते। हो सकता है कभी कभी मनस्थिति ऐसी हो जिसे कभी कभी हम अमंगल को ही मंगल मान ले, लेकिन अमंगल को मंगल मान लेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ नाम के प्रभाव से जो श्रेष्ठ मंगल होंगे, यहाँ कभी अमंगल नहीं हो सकता है, कभी न्यूनता नहीं आ सकती है, कभी कमजोरी नहीं आ सकती है, कभी दोष नहीं आ सकता। तो ये इस मंगल का, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्रेष्ठ मंगल प्रदाता ही भगवान के नाम। तो हम आप अपने जीवन को महान बनाने के लिए, कर्तव्य परायण बनाने के लिए, धर्मनिष्ठ बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, प्रकाश पुंज बनाने के लिए, धन धान्य से परिपूर्ण मेरा जीवन, समृद्धि संपन्न यश कीर्ति से परिपूर्ण जीवन, मनुष्य जन्म की पूर्णता हो, तो वह राम नाम के प्रभाव से हो जाएगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति होगी। यह चारों तो प्राप्त हो जाएंगे, यदि प्रेम नहीं है तो वह अर्थ भी निरर्थक हो जाएगा। काम भी जो हम कामना करेंगे, जो हमारे पास लौकिक भौतिक संसाधन होंगे, यदि प्रेम नहीं मेरे हृदय में है तो उसकी भी दायरा क्षेत्र सीमित हो जाए। और यदि हमारे पास धर्म है तो धर्म भी हमारे लिए उतना कल्याणकारी नहीं होंगे जितना होना चाहिए, केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाएंगे। मोक्ष जो हम सुनते हैं करते हैं, मोक्ष तो राक्षसों को भी मिल जाता, दुराचारी व्यभिचारियों को भी मिल जाता है भगवान की कृपा से, भगवान की दृष्टि से, नाम के प्रभाव से। लेकिन हमारा आपका जो मोक्ष होगा, अनंत अनंत जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाला हमारा आपका नाम के प्रभाव से यह मोक्ष होगा। जब नाम जापक अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्राप्त करेगा तो उससे अनंत अनंत जीवों में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का सृजन होगा। यदि कोई प्रेमी भक्त है तो यह नाम के प्रभाव से प्रेम का अभ्युदय होगा, और प्रेम से ही मेरा जीवन रस स्वरूप होगा। दूसरों को भी हम रस प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप ही रस है, नहीं तो अर्थ धर्म काम मोक्ष तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन यह लाभ सबको नहीं प्राप्त हो रहा है। जब कोई नामनिष्ठ होते हैं तो उनसे अनंत अनंत जीवों को लाभ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि नाम प्रेमी के पास हिंसक जीव जंतु आते हैं तो उनमें भी अहिंसा भाव आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, आप देखें भगवान शिव को देखें, आप नामानुरागी हैं, इसलिए इनके यहाँ जो भी जीव रहते हैं आपसी बैर भाव त्याग करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यह नाम का प्रभाव, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे सद्गुण और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है नाम जापक। श्रेष्ठ मंगल जहाँ किसी प्रकार अमंगल नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, छल नहीं है, आसक्ति नहीं है, कपट नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं है, सदाचार है, संयम है, प्रेम है, आदर है, सम्मान है, एक दूसरे के प्रति करुणा भाव है, प्रेम भाव है, सब एक दूसरे के प्रति संवेदना रखते हैं, तो यह प्रेम है। तो नाम के प्रभाव से हमारा आपका जीवन
दृढ़ हो जाएगा। क्या इस पर कह सकते हैं कि सब लोग और कार्य छोड़ करके केवल राम नाम माला जपे? ऐसा संभव नहीं है कि सब कोई जप सकता है। किसी ने कहा है, महात्माओं का वचन है, राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट। लूटने वाले कोई बिरले एकाध लूट पाते। धन संपत्ति वैभव लूटने के लिए तो बहुत सारे लुटेरे हैं, लेकिन राम नाम लूटने के लिए बहुत सा गिने चुने एकाध कोई लोग ही राम नाम लूट पाते। तो इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई लोग इस मार्ग पर चल सकते हैं इतने जल्दी, नहीं। हाँ, ये है, यदि कोई विश्वास पूर्वक चल दे तो उसके संकल्प से सिद्धि होगी, सृष्टि चलेगी। जैसे परमात्मा कोई कर्म नहीं करता, केवल संकल्प से, मनोभाव से चलता है, ऐसे ही ईश्वर का जो अंश जीव है वह भी अपनी ऊर्जा, अपनी तरंगें, अपने केंद्र को जगा ले तो वह भी महान हो सकता है। तो वह राम नाम के प्रभाव से होगा। हाँ, एक बात परम सत्य है कि जो आप हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा से, भगवत नाम के प्रभाव से हमारे आपके जीवन में सद्गुण आ जाएंगे, दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। आलस्य, प्रमाद, राग, द्वेष, छल, कपट जो हमारे जीवन को अधोगामी बनाता है वह दुर्गुण समाप्त हो जाए। जो भी दोष, जितने भी दोष है, नाम के प्रभाव से विवेक का जागरण होगा, ज्ञान का जागरण होगा, और उस ज्ञान के प्रभाव से हम आप सद्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। और जब सही दिशा में अपने जीवन को गति देंगे तो जीवन दिव्य बनेंगे, परिश्रमी होगा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हमारे जीवन में होगा। ब्रह्म तत्व की कल्पना कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। यह नाम के प्रभाव से होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब हृदय पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो बाह्य करण यानी बाह्य इंद्रियां भी शुद्ध होने लगेंगे। दृष्टि पवित्र हो जाएगी, श्रवण पवित्र हो जाएगी, वाणी पवित्र हो जाएगी, सब पवित्र हो जाएंगे। हमारे श्रवण भी दिव्य हो जाएंगे। उत्तम चीज का ही हम श्रवण करेंगे, उत्तम वार्ता ही श्रवण करेंगे। जो निंदा सुनते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, नेत्रों से दोष देखते रहते हैं, ये सब बुराइयां हमारे जीवन को अधोगामी बनाता है, नीचे की ओर ले जाता है, पतन करता है। और जब नाम का सहारा लेंगे तो हृदय पवित्र होगा और कर्म पवित्र होने लगेंगे, क्रियाएं सारी पवित्र होंगी। फिर मेरा जीवन, मेरी इंद्रियां सारे पवित्र हो जाएंगे, वाणी पवित्र, श्रवण पवित्र, दृष्टि पवित्र हो जाएंगे, रोम रोम पवित्र हो जाएगी। फिर जहाँ भी व्यक्ति बैठेगा, पवित्र आत्मा जहाँ बैठते हैं वह जगह पवित्र हो जाती है, वह सृष्टि पवित्र हो जाती है, वहीं सतयुग का आगमन हो जाता है, वहीं भगवान का अवतार होता है। तो इसलिए जीवन में नाम ही मूल तत्व है। जो नाम से जुड़ जाएंगे वहाँ प्रेम होगा, अनुराग होगा, एक दूसरे के प्रति देने की वृत्ति होगी, दया भाव होगा। जहां नाम नहीं है तो सतयुग में भी कलयुग हो जाता है। एक दूसरे का लोग पांव खींचते हैं, सहारा नहीं देते, सहयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते, शोषण करते हैं। लेकिन नाम के प्रभाव से पोषण करने की वृत्ति जग जाएगी। तो इस प्रकार यह नाम का अलौकिक प्रभाव है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जन्म की सार्थकता सद्गुण में है। सद्गुण संपन्न हम आप हो जाएंगे, श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाएंगे, अनंत अनंत जीवों को हम लाभान्वित कर सकते हैं। मेरी मनुष्यता, मेरी मानवता का विराट स्वरूप होगा। यह प्रकृति, यह पृथ्वी धन्य धन्य हो जाएगी। अनंत अनंत जीव मंगल के खान होंगे। यह पृथ्वी पर उत्तम मंगल के बगीचे, बागवानी हो जाएगी। उससे सुंदर सुंदर विचार के पुष्प खिलेंगे।
प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। तो यह नाम का प्रभाव है। बहुत सारे चिंतन विचार हो सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रेम पूर्ण बनाने के लिए, अनुराग पूर्ण बनाने के लिए भगवान नाम का आश्रय लें, नाम से ही प्रीति करे, नाम के परायण हो जाए, फिर प्रतीत भी भरोसा भी करे नाम से ही, तो हमारा आपका जीवन। और कहते हैं जो कोई, चाहे वह कोई भी हो, पुरुष हो नारी हो, चाहे किसी भी वर्ण के हो, नाम परायण सब हो सकते हैं। नाम में प्रेम, नाम से सब कर सकते हैं, सबको अधिकार है। इसलिए भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करे। कोई एक समय बना करके नाम निष्ठा, नाम जप करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।